सवाल ये है कि चिराग पासवान को क्या बिहार में एनडीए में 28 सीटें मिलेंगी? ये यक्ष प्रश्न है। चूंकि जब पिछली बार 2025 के 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जब इन्होंने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था, उस समय जो चर्चा थी, उस चर्चा के मुताबिक एनडीए गठबंधन में इनको संभवतः, हो सकता है मैं गलत हूं, 25 सीट मैक्सिमम देने के लिए बीजेपी और जेडीयू राजी हो गई थी। लेकिन ये 25 सीट पर माने नहीं और परिणाम ये हुआ कि ये एनडीए में रहे भी और एनडीए में नहीं भी रहे। उसके बाद की फिर कहीं के नहीं रहे। नहीं, उसके बाद की घटनाक्रम है कि इनकी पार्टी टूट गई, बावजूद ये नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखे और बचाए रखे। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड राज्य में 28 सीट मांगते हैं, तो मानकर चलिए कि 1/3 से ज्यादा सीट इनको वहां पर चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि चिराग पासवान ऐसी डिमांड कर क्यों रहे हैं जो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, किसी भी सूरत में पूरा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज सुबह जब बिहार की एक बड़ी सियासी खबर मैं आपको बता रहा था या बिहार में संभावित बड़े सियासी खेल पर बात कर रहा था, तो उस वीडियो में जाते जाते हमने ये वादा किया था कि बिहार की एक बड़ी सियासी खबर झारखंड की राजनीति, झारखंड से आने वाली है, झारखंड की राजधानी रांची से आने वाली है, उसी पर बात करेंगे। चिराग पासवान, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक झारखंड के एक होटल में, रांची के एक होटल में हो रही है और उस बैठक से पहले, उस बैठक को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जाहिर तौर पर उस पर बात करनी बनती है, उस पर उससे जुड़े हुए कई बड़े सवाल हैं। चिराग पासवान की पार्टी की इस बैठक में क्या चिराग पासवान को सीएम बनाने का प्रस्ताव पास होने वाला है? हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो प्रस्ताव पास भी हो जाए। और क्या चिराग पासवान ने, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 28 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डिमांड बीजेपी से भी होगी, बीजेपी 28 क्या 8 सीटें देने से रही। बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि झारखंड में चिराग पासवान को 8 सीटें दे, लेकिन क्या चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे 28 सीटों पर? ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने हम आए हैं बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर के साथ। तो धीरेन्द्र सर बताएंगे, इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे। सर, चिराग पासवान और चिराग पासवान को लेकर जो घटनाक्रम बिहार की राजनीति में, अभी झारखंड में उनकी पार्टी की मीटिंग चल रही है। खबर दो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 28 सीटों की डिमांड वो कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में, और उनकी पार्टी की बैठक में संभवतः यह प्रस्ताव पास होने वाला है चिराग पासवान को सीएम बनाने को लेकर। ये सारी चीजें सामान्य हैं। देखिए, एक राजनीतिक दल के नजरिए से अगर हम देखें तो हर पॉलिटिकल पार्टी को ये पूरा अधिकार है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने गठबंधन में बार्गेन करे और जहां भी चाहे वो चुनाव लड़े। इसमें संवैधानिक स्तर पर कोई रोक नहीं है और कोई रोक सकता नहीं है। सवाल ये है कि चिराग पासवान को क्या बिहार में एनडीए में 28 सीटें मिलेंगी? ये यक्ष प्रश्न है। चूंकि जब पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जब इन्होंने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया था, उस समय जो चर्चा थी, उस चर्चा के मुताबिक एनडीए गठबंधन में इनको संभवतः, हो सकता है मैं गलत हूं, 25 सीट मैक्सिमम देने के लिए बीजेपी और जेडीयू राजी हो गई थी। लेकिन ये 25 सीट पर माने नहीं और परिणाम ये हुआ कि ये एनडीए में रहे भी और एनडीए में नहीं भी रहे। उसके बाद की फिर कहीं के नहीं रहे। नहीं, उसके बाद की घटनाक्रम है कि इनकी पार्टी टूट गई, बावजूद ये नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखे और बचाए रखे। अब जो झारखंड से जो आप खबर लेके आ रहे हैं कि झारखंड में ये 28 सीट मांग रहे हैं, आज शायद रांची में पार्टी की बैठक चल रही है जिसमें बिहार के लिए इनको मुख्यमंत्री चेहरा एनडीए घोषित करे, ऐसा प्रस्ताव पारित हो सकता है। इस प्रस्ताव में मुझे कोई अनापत्ति नजर नहीं आती है। ठीक है, एक बड़ा धड़ा है राजनीतिज्ञों का और जनता का भी, जो इस बात को मानता है कि अब नीतीश कुमार के बाद एनडीए का नेतृत्व करने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो वो चिराग पासवान है। अब इसके कई आधार हो सकते हैं और अपने अपने आधार और तर्क हो सकते हैं, लेकिन अगर ये
झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड राज्य में 28 सीट मांगते हैं, तो मानकर चलिए कि 1/3 से ज्यादा सीट इनको वहां पर चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि चिराग पासवान ऐसी डिमांड कर क्यों रहे हैं जो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, किसी भी सूरत में पूरा नहीं होगा। मैं जो समझता हूं इसको, इस डिमांड के पीछे बीजेपी है। बीजेपी पावर बैलेंस करना चाहती है। आप कुछ दिन पहले आपको ध्यान में होगा कि जदयू की तरफ से एक खबर आई थी कि जदयू झारखंड में चुनाव लड़ेगी, और इसकी खबर के पीठ पर सवार एक खबर आई थी कि जदयू एनडीए के बैनर तले झारखंड में चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के साथ समझौता करके चुनाव लड़ेगी। जदयू चिराग पासवान की पार्टी के मुकाबले बड़ी पार्टी है, जाहिर सी बात है कि उसकी डिमांड बड़ी होगी। तो बीजेपी एक काम कर सकती है कि जदयू के पैरेलल चिराग को खड़ा कर दी कि भाई आप अगर जो इतना सीट मांग रहे हैं तो ये भी इतना सीट मांग रहे हैं, बताइए क्या किया जाए। बिहार झारखंड विधानसभा के सीटों को बढ़ाया जा सकता है तो है नहीं, उसको तो खींच के 81 से 85 और 200 नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक डिमांड करने वाला अगर जो बीजेपी के सामने रहा तो शायद बार्गेनिंग थोड़ा सा टफ होगा। वो भी तब जब झारखंड के भी एक दो छोटे दल बीजेपी के साथ बार्गेन करेगी, जो पहले से बीजेपी के साथ वहां अलायंस में रह चुकी है। चंपई सोरेन एक वहां नया प्लेयर बन के आते हुए दिख रहे हैं, और वो भी बीजेपी से सीटें बार्गेन कर सकते हैं, या बीजेपी उनके साथ एडजस्टमेंट कर सकती है। ऐसी स्थिति में बिहार की जो ताकत है, जो झारखंड में किस्मत आजमाना चाहती है, उसमें जदयू ने पहले दावेदारी कर दी, और दावेदारी के साथ ये भी कहा है कि हम भाई बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, अगर बीजेपी पसंद करे तो बीजेपी। जेडीयू ने इसके साथ यह भी कहा है कि बिना जेडीयू के कहां काम चलने वाला है देश में कहीं। बिल्कुल, ये तो खैर बिना गांगों के कहां झूमर होगा, मंत्री श्रवण कुमार कह रहे थे। श्रवण जी बोलते बड़ा बड़ा बात है, उतने बड़े नेता वो है नहीं। उम्र बढ़ जाने से नेता बड़ा नहीं होता है, और 4 बार मंत्री रह जाने से बहुत बड़ा नेता नहीं होता है। श्रवण जी खैर ठीक है बोले। मैं जो समझ पा रहा हूं कि ये बीजेपी की एक चाल है जदयू को बैलेंस करने का, क्योंकि चिराग पासवान को भी पता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को अगर वो एनडीए के बैनर के नीचे लड़ेंगे भी तो 4-5 से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती हैं। जदयू को भी 4-5 के अंदर लपेटने के लिए 2 सुरसा को खड़ा कर दिया गया। बताइए कि इतना बड़ा बड़ा मुंह आप ही लोग फैला लिए हैं, तो बाकी क्या किया करेगा। तो एक तरीके से आजसू को भी एडजस्ट करना है। 28 जो संख्या ये मांगे हैं ना, उसमें पहले अंक को मिटा दीजिए, 2 हटा दीजिए, बच गया 8 है। 8 सीट में जदयू और लोजपा, चिराग पासवान, ये दोनों को बीजेपी एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि शेष 8 से 10 सीट बीजेपी चाहेगी कि उसमें आजसू और चंपई सोरेन को एडजस्ट करें। इस तरीके से मोटा मोटी 16 से 20 सीट बीजेपी देगी, और 55 से 60 सीट अपने बूते ये रखेगी। तो इस खबर को, ये जो डिमांड आया है चिराग पासवान की पार्टी की ओर से, इसमें मैं चिराग पासवान को न देखकर मैं बीजेपी को देखता हूं, ये मेरा निजी नजरिया है।